Good afternoon to all of you, my dear friends. Welcome back once again to our English class. I am your English trainer and communication expert. I always help people overcome their fear of public speaking and deliver amazing presentation. तो मैं आप लोग के लिए जो है एक नया इंग्लिश में टॉपिक लेकर आया हूँ। वो टॉपिक का नाम है 10 यूजेस ऑफ इज एम आर। ये 10 यूज आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसका इस्तेमाल हम लोग इज एम आर, ये जो वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। चलिए आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट यूज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ जो है अगर आप नाउन का इस्तेमाल करते हैं इस समय ये सेंस क्या देगा, सेंस देगा होता है या होती है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दूध खट्टा होता है। दूध क्या होता है? खट्टा होता है। इसका एक सेंस देगा, जैसे कि मैंने बताया सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर का एक और सेंस देगा, है या हो का भी सेंस देगा। जब है या हो का सेंस देगा उस समय जो है आर्टिकल का इस्तेमाल करना है हमें, और आपको आर्टिकल का इस्तेमाल करना है, एम का इस्तेमाल करना है। जब होता है का सेंस देगा उस समय इसके साथ नो आर्टिकल यानी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। समझ गए? तो चलिए पहला यूज मैं बोर्ड में लिख दिया हूं, उसका रूल नंबर फर्स्ट, दूध खट्टा होता है। दूध खट्टा होता है तो मिल्क इज क्या होगा? खट्टा होता है, सोर एसओ। आदमी मरणशील होता है, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। इस तरह से आप बहुत सारा सेंस में बना सकते हैं इज एम का इस्तेमाल। यानी कि जैसे कि और दूध खट्टा होता है, शहद मीठा होता है, शहद हनी HONEY, हनी इज स्वीट। ये तो समझ में आ गया कि सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का के बाद अगर आप नाउन का इस्तेमाल करते हैं तो उसका दो सेंस देगा। फर्स्ट सेंस क्या देगा? होता है। जैसे दूध खट्टा होता है तो मिल्क, दूध खट्टा होता है कि दूध मीठा होता है, तो ऐसे हम लिख दिए खट्टा होता है, दूध खट्टा होता है, मिल्क इज सॉर। दूध मीठा होता है तो क्या होगा? मिल्क इज स्वीट, मिल्क इज स्वीट आप लिख सकते हैं। दही खट्टा होता है तो CURD, कर्ड इज श्योर। इस तरह से आप ता है, होता है का अगर सेंस दें तो आप इस तरह से हजारों सेंटेंस जो है आप बना सकते हैं दोस्तों। उसके बाद है अगर हो का सेंस दें तो जैसे तुम एक डॉक्टर हो, यू आर अ डॉक्टर। मैं एक टीचर हूं, मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। इस तरह से जो है आप सेंस बना सकते हो। तो फर्स्ट यूज आपको समझ में आ गया, पहला यूज आपको समझ में आ गया। ये जो है इज आर का पहला यूज हो गया कि सब्जेक्ट इज एम आर के बाद आप नाउन का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप जो है इसका दो सेंस निकालेंगे, एक होता है, एक हो और एक है। जैसे कि आपने उदाहरण दिया, दूध खट्टा होता है, दूध मीठा होता है, तो दूध मीठा होता है तो मिल्क इज स्वीट। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। देखिए आई एम अ टीचर, जैसे कि आपने बताया जब है का सेंस देगा उस समय आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं टीचर हूं तो आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। देखिए आर्टिकल का यूज हुआ। आर्टिकल का यूज जो है एक फॉर्मूला की तरह रट सकते हैं इसको। देखिए नो नाउन नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। ये हमेशा ए और
एन जो है नाउन के साथ आता है, और नाउन के साउंड के हिसाब से जो है ए एन का यूज किया जाता है, वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी नहीं। चलिए, पहला यूज समझ में आ गया। दूसरा यूज आते हैं। दूसरा यूज सब्जेक्ट के बाद, दूसरा यूज सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर के बाद जो है आप किसका यूज कर सकते हैं? एडजेक्टिव का यूज आप कर सकते हैं। एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं, जैसे कि एडजेक्टिव मतलब विशेषता बताने वाले शब्द, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, उसके बाद वाइस, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, क्लीवर, इस तरह से जो है आप इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सी इज ब्यूटीफुल, राम इज वाइस, यू आर क्लीवर, आई एम इंटेलिजेंट, इस तरह से जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इज एन का दूसरा यूज हो गया। आइए हम लोग तीसरा यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा यूज क्या होने वाला है, बोर्ड में देखते हैं। तो तीसरा यूज जो है, तीसरा यूज सब्जेक्ट इज, एम, आर के बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। वर्ब का जब आप थर्ड यूज इस्तेमाल करेंगे तो ये उस समय प्लस अदर वर्ड, ये पैसिव का सेंस देगा। किसका सेंस देगा? पैसिव का। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव का सेंस देगा। जैसे तुम्हें पीटा जाता है, तुम्हें पीटा जाता है। थोड़ा सा मैं बड़ा करके लिख रहा हूं ताकि फोकस आए, क्या कि नहीं दिखेगा तो दिक्कत है ना। तुम्हें पीटा जाता है तो क्या होगा? यू आर बीटन, तुम्हें पीटा जाता है, ठीक है, यू आर बीटन। मुझे पढ़ाया जाता है तो आई एम टॉट, TAUGHT, टॉट। यानी कि आप सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर के बाद V3 का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल काफी जो है स्पोकन में किया जाता है। Whatever comes your mind, you just try to speak English। आपके जहन में जो भी बात आते हैं आप जो है बेझिझक जो है आप इंग्लिश बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये तीसरा कंसेप्ट हो गया। आइए चौथा कंसेप्ट देखते हैं। चौथा कंसेप्ट क्या है? पहला हो गया, तीसरा होगा ना, हाँ। चौथा कंसेप्ट देखते हैं। चौथा कंसेप्ट में क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर के बाद आप क्या किसका यूज कर सकते हैं? इज, एम, आर के बाद बीइंग प्लस V3 प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस समय ये भी सेंस किसका देगा? पैसिव का, पैसिव का सेंस देगा। बट ये किस तरह का सेंस होगा? कॉन्टिन्यूअस, ओके। जैसे ब्रिज बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, हिंदी में भी लिख देना, चलिए, ब्रिज बन रहा है, बन रहा है, तो क्या होगा? ब्रिज बन रहा है, a bridge क्या होगा? इज, क्योंकि ये ब्रिज क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। तो आ ब्रिज इज बीइंग बन रहा है तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड, ओके। इस तरह से आप हजारों सेंटेंस आप बना सकते हैं। Whatever comes your mind, you just try to speak English. Never think whether it is wrong or right. आपको टेंशन नहीं करना है, बनाते जाइए। इसका हजारों सेंटेंस आप बना सकते हैं। ब्रिज बन रहा है, मुझे पढ़ाया जा रहा है, मुझे पढ़ाया जा रहा है तो क्या होगा? I am being taught, I am being taught, ठीक है। इस तरह से जो है आप कई सेंटेंस बना सकते हैं। मैं फटाफट मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। इससे आप जो है बहुत सारे सेंटेंस 6 तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव,
इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव का नेगेटिव WH क्वेश्चन और WH का नेगेटिव, इस तरह से जो है आप बना सकते हैं। और लास्ट वाला एक पांचवा वाला 5 नंबर में आप ये तो सबको जानता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद जो है आप V4 प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कौन सा सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस का होगा और प्रेजेंट टेंस, ये तो सबको पता है। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये स्ट्रक्चर है। जैसे मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, मैं पटना जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू पटना, मैं किशनगंज जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू किशनगंज। लेकिन स्पोकन में इसका इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है, वो मैं बता देता हूँ। जैसे मैं अगर अपने दोस्त को कॉल करके कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि अभी तुम क्या कर रहे हो, अभी तुम्हारा क्या चल रहा है, तो वो अगर कह रहा है कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं स्टडी कर रहा हूँ अगर वो कहता है तो उसको प्रेजेंट टेंस में बोलना पड़ेगा, आई स्टडी बोलना पड़ेगा, ना कि ये अगर बोल रहा है तो ये सही है, आई एम स्टडी गलत हो जाएगा, आई एम, ये गलत हो जाएगा, आई एम स्टडीइंग गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि वो उस समय जो उसका डेली रूटीन बता रहा है, और डेली रूटीन जो है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म एंड अदर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर उस समय पढ़ रहा है, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो क्या होगा, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से जो है आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, तुम पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग, तुम स्कूल जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्कूल, तुम पटना जा रहे हो, यू आर गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू पटना, वह पटना जा रही है, शी इज गोइंग टू पटना। इस तरह से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट छठा बता रहे हैं, छठा क्या है? छठा में जो है आप सब्जेक्ट के बाद इज एम आर के बाद जो है आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन अदर वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय ये जो है क्या सेंस देगा? प्लान को शो करेगा, प्लान, ये इस समय जो है प्लान को शो करेगा। और हिंदी में इसका मीनिंग होगा वाला वाली। कभी कभी ना है कभी सेंस देता है, जैसे मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है तो क्या हो जाएगा? आई एम टू गो, आई एम टू गो। ठीक है, मैं जाने ही वाला हूं तो भी आई एम टू गो, वो आने ही वाला है, ही इज टू कम। इस तरह से जो है आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। ये आपका छठा यूज हो गया। मैं फटाफट जल्दी वीडियो बना रहा हूं, इसलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको बताने जा रहा हूं। सब्जेक्ट के बाद जो है आप, ये छठा है ना, छठा, तो सातवां स्ट्रक्चर आपको मैं बहुत जल्द बताने जा रहा हूं। उसके लिए आप जो है अबाउट टू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस जो है आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन अदर वर्ड। ये इमीडिएट प्लान को शो करता है, इमीडिएट प्लान को शो करता है। इसका सेंस होगा वाला ही हूं, वाली ही हूं, यानी कि मैं पटना जाने ही वाला हूं। आई एम अबाउट टू गो टू पटना। मैं खाने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट। तो इस तरह से जो है आप जो भी कोई भी सेंटेंस जो है आप बना सकते हैं। समझ में आ रहा? लास्ट ये सातवां हो गया। अब आठवां मैं बताने जा रहा हूं। चलिए आठवां इज आर का यूज क्या होगा? आठवां यूज होगा, इसके बाद इज के बाद इसका जो इस्तेमाल होगा इट के साथ, इट प्लस इज प्लस टाइम। ठीक है, डे के साथ आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, मंथ के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इवेंट, नेचुरल इवेंट, इन सब के साथ जो है आप इट इज प्लस इज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं बता रहा हूं। जैसे ये जो है, जैसे कि
आज टाइम बताना है आपको, जैसे इट इज, कोई भी टाइम, जैसे अभी 7, इट इज 8 या 8 ओ क्लॉक, इस तरह से जो है आप सेंटेंस बना सकते हैं। समझ में आ गया? तो इट के साथ जो है कोई आप, तो जैसे वर्षा होती है, इट इज वर्षा होती है, जैसे इट इज रेन, वर्षा होती है। समझ में आ रहा है? इस तरह मंथ, इट इज मंडे टुडे, इस तरह से, या इट इज संडे, ठीक है। इस तरह से इज आर का यहाँ पे आज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन अभी तो मैं इज बता रहा हूँ, इसलिए उसको नहीं बताऊँ, ठीक है। इस तरह से आप, ये 8वां यूज हो गया। 8वां के बाद अभी 9वां यूज हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को। 9वां जो यूज होगा वो इट और इज के साथ, प्लस इज के साथ हमेशा सब्जेक्टिव केस का यूज होता है, ठीक है। सब्जेक्टिव केस का यूज होता है। इसका हिंदी में सेंस देगा ही हूं, जैसे इट इज आई, इसको आप इट इज को इट्स आई भी बोल सकते हैं, इट्स आई, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, ओके। लेकिन यहाँ पे कोई मैं इट इज मी भी डाल देता है, मी सही है, लेकिन इस ज्यादा बेहतर है कि आप सब्जेक्टिव केस आई का इस्तेमाल करें। लेकिन तुम ही तो हो, इट इज यू, लेकिन यहाँ पे यू, ठीक है, वही तो है, इट इज ही, लेकिन यहाँ पे अगर आप हिम डाल देंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस जो है नहीं डाल सकते हैं। लास्ट यूज बताने जा रहा हूं। लास्ट यूज क्या होगा? 10वां नंबर, ये देयर के साथ लगता है। देयर इज प्लस नथिंग बट प्लस नाउन का यूज आप कर सकते हैं। देयर इज नथिंग बट नाउन का यूज कर सकते हैं। इसका भी मतलब ही है होता है इसका मतलब। जैसे यहाँ पानी ही पानी है, यहाँ पानी ही पानी है, तो आप क्या बोलेंगे? देयर इज नथिंग बट वाटर, यहाँ के लिए देयर, सॉरी देयर नहीं, हियर देयर इज नथिंग बट वाटर हियर, यहाँ पानी ही पानी है, वहां पानी ही पानी है, देयर इज नथिंग बट वाटर देयर। यहाँ धूल ही धूल है, डस्ट कहेंगे धूल को, देयर इज नथिंग बट डस्ट, ओके। इस तरह से आप जो है हजारों सेंटेंस बना सकते हैं और इंग्लिश में आप स्पोकन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका यूज जो है 10 यूज, इस 10 यूज के अलावा और कोई 11वां यूज नहीं होता इसका, 11 का। मैंने पूरा यूज आपको जो है इस छोटा सा वीडियो में हमने आप लोगों को बता दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉच माय वीडियो। Thank you so much for today's session. I will back with amazing lesson, tips, tricks tomorrow. Till the time, keep watching, keep learning, keep smiling, keep practicing. Have a great day. Thank you so much.